एल चैपो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ड्रग डीलर जो गिरफ्तारी के बाद भी जेल से भाग निकला, जिसे पूरी दुनिया में स्मगलिंग का बादशाह कहा जाता है। एल चैपो के एस्केप और इसके भागने पर नजर डालते हैं। वेलकम टू ट्रू बीइंग टीवी। 4 अप्रैल 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से गांव में एल चैपो पैदा हुआ। इसका नाम एल चैपो इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच थी, जिसका मायने समझा जाता था छोटी, मतलब कि छोटी हाइट वाला। एल चैपो का वालिद भी ड्रग स्मगलिंग करता था, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर नहीं। ये लोग नशे को उगाते और इसे मार्केट में बेच देते। इसको भी नशा सप्लाई करने का शौक हुआ क्योंकि इसका बाप भी एक ड्रग डीलर था। इसके सप्लाई के स्टाइल को देखते हुए बहुत सी गैंग ने इसे अपनी गैंग में शामिल होने का मशवरा दिया। 1970s में इसने एक गैंग एल यूरोपाल्मा में शामिल हो गया। उन्होंने तमाम कारोबार पर नज़र रखने के लिए इसे वहां मुकर्रर किया। अगर कोई डीलर देर से ड्रग लेकर आता तो ये इसे फ़ौरन गोली मार देता। इसकी वजह से इसकी दहशत में इजाफा हो गया और पूरे मेक्सिको में इसका नाम चलने लगा। फिर 1980s में इसने एक गैंग अल पैड्रियो को ज्वाइन किया और इस गैंग का तमाम काम संभालने लगा। और 1989 में इस गैंग का लीडर पकड़ा गया और इसका गैंग मुकम्मल तौर पर बिखर गया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना गैंग बनाया, जिसका नाम इसने सिनालोआ कार्टेल रखा। अमेरिका और मेक्सिको में इसने ड्रग के कारोबार को खूब चमकाया। इसके बाद इसने मेक्सिको में फैक्ट्री एरियाज में टनल बनवाना शुरू कर दी और यूं इसकी टनल्स का जाल पूरे मेक्सिको में फैल गया। टनल्स इतनी गहरी खुदवाई जाती कि रडार सिस्टम में भी डिटेक्ट ना होती। ये अपनी ड्रग्स की काश्त खुद करवाता था, जिसमें हेरोइन, कोकेन और इसके अलावा बहुत सी ड्रग शामिल होती थी और ये ड्रग्स अमेरिका तक सप्लाई होने लगी। 1990s में इसकी पहली टनल एजेंसी को मिली और ये देखकर हैरान हो गए कि पूरी टनल्स में इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम मौजूद है और ये टनल्स इसके सेफ हाउस में निकलती थी। वो टनल्स को फरार होने के लिए भी इस्तेमाल करता था। इसके बाद 2014 तक बहुत सी टनल्स एजेंसी को मिली। एल चैपो पहली बार 9 जून 1993 में पकड़ा गया और इसे 20 साल की सज़ा सुना दी गई। एल चैपो ने जेल से फरार होने का मंसूबा बनाया। इसने जेल गार्ड्स को $25 लाख दिए और यूं ये पहली मर्तबा जेल से फरार हो गया और 13 साल तक किसी को ना मिला। 13 साल बाद इसकी लोकेशन पता चली और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक साल बाद 11 जुलाई 2015 को वो अपनी जेल में ठहर रहा था। 8:50 पर इसे शावर एरिया में देखा गया। गार्ड ने देखा कि आधा घंटे के बाद भी ये वापस नहीं आया। जब वहां जाकर देखा गया तो पता चला कि वो यहाँ से भाग गया है। इसने शावर एरिया के गटर को बड़ा करके वहां से भागा और इसके साथ एक टनल लिंक थी। 8 जनवरी 2016 को इसके सेफ हाउस पर फिर से रेड की गई और इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मेक्सिको सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 2017 में उन्होंने एल चैपो को अमेरिका की सरकार के हवाले कर दिया, जहां वो उम्र कैद की सज़ा को काट रहा है। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।